हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेज क्लासेस। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट जो कनिष्ठ भर्ती को लेकर यानी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती को लेकर वेट कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर ये है कि ये जो भर्ती है आपकी बहुत जल्द आने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्या है कि इस भर्ती को लेकर स्टूडेंट जो है सभी पूछ रहे हैं कि कब ये वैकेंसी आएगी। तो जितने भी स्टूडेंट इस वैकेंसी को लेकर वेट कर रहे थे, उन स्टूडेंट को अब अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। और एक ख़ास बात ये है कि फ्रेंड्स, इसमें आपको पदों की जो संख्या है, पिछली जो भर्ती हुई थी 2018 में, उसकी कंपैरिजन में पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। उसके रिगार्डिंग भी अपने बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि अपने ना इसमें 2018 के अंदर जो वैकेंसी थी उसके अंदर कौन कौन सी आपकी ब्रांच को शामिल किया गया था या फिर क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखो, उपेन यादव जी जो है इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि विकास भाई सहित अन्य युवाओं की पीड़ाओं को देखते हुए आज मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री आलोक राज जी जो है उनसे बात की। तब उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह एक सप्ताह के अंदर जो है कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर देंगे। तो एक सप्ताह के अंदर आपकी ये वैकेंसी जो है वो जारी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट इस भर्ती को लेकर जो वेट कर रहे थे, यानी कि यहाँ पे देखो विकास जो भाई है साथियों, 12 दिनों से मैंने अन्न का त्याग कर रखा था, पर उपेन यादव जी ने आज वादा किया कि एक सप्ताह के अंदर कनिष्ठ अनुदेशक की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और मैं अपना अनशन समाप्त करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट जो है कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती को लेकर वेट कर रहे थे कि इसकी वैकेंसी कब तक आएगी और कितने पदों पे ये भर्ती आपकी होने वाली है, तो यहाँ पे आप सभी के लिए ये खुशखबरी है कि ये आपकी जो भर्ती है नेक्स्ट सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस भर्ती को लेकर वेट कर रहे थे, उन सभी तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो इस भर्ती को लेकर वेट कर रहे थे, उनके पास ये वीडियो शेयर कर देना। सेकेंड चीज़, अगर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो आप बेल आइकन जो है इस चैनल पे उसको प्रेस कर लेना, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशंस है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको मिलता रहे। अब देखो यहाँ पे आलोक राज जी जो है इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि इस इशू पर संबंधित विभाग से कुछ सहमति बनी है। हमारा प्रयास होगा कि हम अगले 7-8 दिनों में कनिष्ठ अनुदेशक के 4 ट्रेड्स की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर देंगे। अब कितने ट्रेड्स की भर्ती ये जारी करेंगे ये भी इन्होंने बता दिया कि 4 जो ब्रांच है उनमें ये आपकी भर्ती जो है आने वाली है। अब अपने यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 2018 की बात करते हैं तो उसमें कितनी ट्रेड्स के अंदर ये भर्ती आई थी, यानी कि अलग अलग ट्रेड्स में ये भर्ती आती है। और पिछली जो भर्ती थी उसके अंदर अपनी ये भी देख लेंगे कि कितने पदों पे ये आपकी भर्ती आने वाली है। वहीं पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, राधे मीणा जी जो है इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि ITI कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती विदाउट सीईटी आपकी ये वैकेंसी है। और लगभग इसमें 3,000 पदों पे ये आपकी वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है कि लगभग 3,000 पदों पे ये वैकेंसी आने वाली है। तो अगर 3,000 पदों पे ये भर्ती आती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छे पदों पे ये वैकेंसी मानी जाएगी और अच्छी मतलब यहाँ पे पोस्ट रहेगी अलग अलग ट्रेड्स में, क्योंकि यहाँ पे 4 ट्रेड्स में ये वैकेंसी जो है आपकी आने वाली है, सिर्फ ओनली 4 ब्रांच के अंदर। और 3,000 पदों पे ये अगर वैकेंसी आती है तो काफ़ी बड़ी जो भर्ती रहेगी सीईटी के बाहर। और वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग लाइन में डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर जो इस ट्रेड से रिलेटेड भर्ती का वेट कर रहे थे ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए। अब देखो, ये पिछली बार ये जो भर्ती थी, मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिया है 2018 का, 25/4/2018 को ये आपकी वैकेंसी आई थी। तो इसके अंदर जो कनिष्ठ अनुदेशक की जो भर्ती थी, इसके अंदर टोटल जो पदों की संख्या थी वो थी आपकी 402 पदों पे ये वैकेंसी आई थी। लेकिन अगर अपने ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती थी कंप्यूटर ऑपरेटर की एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के अंदर थी। 48 इसमें मतलब टोटल पदों की संख्या अगर देखें तो 49 थी। और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 48 थी और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ये आपके पदों की संख्या 1 थी। वहीं पर कनिष्ठ अनुदेशक की जो भर्ती थी मैकेनिकल डीजल इंजन में, यानी कि मैकेनिकल जो ब्रांच वाले थे स्टूडेंट, उनके लिए वैकेंसी थी। और कितने पदों पे थी? 31 पदों पे ये भर्ती थी, जिसमें से गैर अनुसूचित में 24 पद थे और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर लगभग 7 पद थे यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रीशियन ब्रांच के अंदर 86 और टोटल कितने थे? 91।
और गैर अनुसूचित में थे 86 और अनुसूचित क्षेत्र में थे आपके 5 पदों पे और अच्छे खासे यानी कि इलेक्ट्रीशियन की सबसे ज़्यादा पदों पे ये भर्ती थी, सबसे ज़्यादा पदों पे। तो ये मानकर चलो इलेक्ट्रीशियन के अंदर तो ये आपकी भर्ती आएगी ही आएगी, इलेक्ट्रीशियन के अंदर तो आपकी ये भर्ती आएगी। सेकंड फोर्थ देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंदर जो टोटल पदों की संख्या थी 35 थी और यहाँ पे अगर अपने देखिए तो यहाँ पे गैर अनुसूचित में 29 थे और अनुसूचित क्षेत्र में आपके 6 पद थे। नेक्स्ट है फीटर के अंदर थी ये वैकेंसी, फीटर में कितने थे 59 पदों पे ये भर्ती थी, जिसमें से 52 थे गैर अनुसूचित में और यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र में 7 पद थे। और कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर में आपकी थी 17 पदों पे ये भर्ती थी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर में ये थी 49 पदों पे आपकी भर्ती। कनिष्ठ अनुदेशक वायर जो है इसमें थी आपकी 32 एंड गणना और विज्ञान के अंदर आपकी थी 39। और यहाँ पे अगर अपने देखिए तो टोटल पद कितने थे आपके 402 पदों पे 2018 में ही आपकी भर्ती आई हुई थी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी ट्रेन के अंदर ये आपकी भर्ती आई हुई थी। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है बताया जा रहा है कि 3000 पदों पे ये वैकेंसी आएगी। तो बताया जा रहा है कि अच्छे खासे पदों पे ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट इस भर्ती के लिए वेट कर रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर ले और नेक्स्ट सप्ताह के अंदर आपकी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आपका जारी हो जाएगा। अब इसमें आप क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या थी, किस प्रकार से इसमें क्वालिफिकेशंस रखी गई थी। तो यहाँ पे कनिष्ठ अनुदेशक जो कोपा वाली भर्ती थी उसके अंदर यानी कि केंद्रीय राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी आपके पास होनी चाहिए 12th लेवल। और यहाँ पे आपके तकनीकी में क्या है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर विज्ञान के अंदर बीटेक या फिर ए लेवल का कोई भी कंप्यूटर में कोर्स होना चाहिए यानी कंप्यूटर विज्ञान में बीएससी बीसीए इस प्रकार से है ना। संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र। अनुभव आपके पास इसमें अनुभव भी मांगा गया था। पिछली बार ये चीज़ आप ध्यान रखना एक्सपीरियंस जो है मांगा गया था, किस प्रकार से इन्होंने एक्सपीरियंस रखा था। देखो यहाँ पे अर्हता प्राप्त करने के पश्चात संबंधित ट्रेड में किसी उद्योग या किसी सरकारी विभाग में किसी तकनीकी पद पर या किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन संस्थान में आपका जो है इस प्रकार से अनुभव होना चाहिए। किस प्रकार से कि कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा है तो यहाँ पे आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या फिर किसी उद्योग के अंदर या सरकारी विभाग में आपके पास टेक्निकल जो पद है उसमें या फिर जो टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बीटेक जो है उनके लिए 1 ईयर का और यहाँ पे अगर बीसीए या कंप्यूटर विज्ञान के अंदर या ए लेवल का कोई भी कोर्स किया हुआ है तो उसको 2 साल का यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या फिर राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है तो उसको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक्सपीरियंस जो है वो भी मांगा गया था। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कनिष्ठ जो अनुदेशक थी उसमें क्या था कि आपके पास 12th होनी चाहिए और 12th कहाँ पे किस प्रकार से यानी कि इन विषयों के अंदर किसी केंद्रीय राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र एवं गणित विषयों के वैकल्पिक विषयों के साथ आपके पास 12th होना चाहिए। किसी केंद्रीय राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12th स्कीम के अधीन सेकेंडरी होनी चाहिए, ठीक है। और तकनीकी के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में डिप्लोमा यानी इस ब्रांच के अंदर जो ये ब्रांच है इस ब्रांच के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र और अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में संबंधित ट्रेड जो है उसमें राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र। इस प्रकार से कनिष्ठ अनुदेशक की जो पद था उसके अंदर यहाँ पे योग्यता आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो पद है वो कौन से हैं, यहाँ पे पद कोड संख्या जो है इन्होंने बता रखी है 2 से 8 में 2 से 8 वाले जो पद है उनके लिए यहाँ पे उस ब्रांच के अंदर जो क्वालिफिकेशंस है वो होनी चाहिए।
पे 2 से 8 वाले देख सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच में होने चाहिए आपके पास कोई ना कोई क्वालिफिकेशंस, ठीक है। और थर्ड जो कोड है उसके अंदर जो आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन जो ब्रांच है इसके अंदर आपके पास डिप्लोमा हो सकता है, आपके पास बीटेक हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रीशियन ब्रांच के अंदर आपके पास जो भी मतलब कोई भी कोर्स हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंदर देख सकते हैं तो बीई हो सकती है आपके पास, बीटेक हो सकती है, डिप्लोमा हो सकता है 3 ईयर का। तो इस प्रकार से कनिष्ठ अनुदेशक जो फिटर भर्ती है इसके अंदर आपके फिटर के अंदर जो ब्रांच है उसको यहाँ पे आपके पास होना चाहिए कोर्स का, ठीक है। और नेक्स्ट जो 6th नंबर कोड है उसके अंदर क्या है, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। इस प्रकार से इसमें आपके पास होना चाहिए कनिष्ठ अनुदेशक में वेल्डर जो ब्रांच है उसके अंदर आपके पास कोई ना कोई डिग्री या डिप्लोमा जरूर होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा फिटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। वेल्डर पोस्ट के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वायरमैन के लिए, वायरमैन में भी सेम इसी प्रकार से आपके पास कोई भी कोर्स होना चाहिए। फिर सेम उसी प्रकार से जो कोड नंबर 9 है उसके अंदर इन्होंने बोला कि 12th के साथ साथ में उस ब्रांच के अंदर मैकेनिकल जैसे इंजीनियरिंग ब्रांच है तो वहाँ पे उसमें डिप्लोमा होना चाहिए। और सेकंड चीज़ इन्होंने 2 साल का आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। साथ में ही आपको इसी प्रकार से कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़े रहें।